जो है जल्दी दो, नहीं ला तो घर भगा दूंगा मैं। ठीक है, लाया ही नहीं है। सो वाई इलेक्शन, वाई डू वी नीड इलेक्शन, वाई डू वी नीड इलेक्शन में कोई बात नहीं, वाई डू वी नीड इलेक्शन में 3 पॉइंट लिखा था कि जो हम इलेक्शन इसलिए करते हैं बिकॉज ये नहीं है, ये है तेरे धरती कलर की है ना, धरती सोना उगले मोती। नहीं मैं लिखा था सिविक्स। हाँ अगली बार हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, सही कह रहा है वो। हाँ रोकूंगा फिर इसको, खिचड़ी चल रहा है पूरा, खिचड़ी चलेगी, थोड़ा बोर कोई ना हो। नहीं खत्म कर दूंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, क्यों हमें जरूरी इलेक्शन है? तो इलेक्शन इसलिए जरूरी है बिकॉज वी नीड अ रिप्रेजेंटेटिव। हाँ ये भी बात सही है, पाप ना जीत जाए, ये भी बात सही है। सो व्हाई वी नीड इलेक्शन, बिकॉज इलेक्शन से पहली बात तो ये है कि कोई तो होना चाहिए रूल मेकर, या गवर्नमेंट को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए हमें रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो वो हम इलेक्शन के मैकेनिज्म से ही चुन सकते हैं। ठीक है, व्हाट मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक, यहां से करना था। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, नहीं लिखवाया नहीं था, हल्का सा दिया होगा कुछ, यहीं से करना है। ठीक है, व्हाट मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है बाय द पीपल फॉर द पीपल, इस तरह की फॉर्म का ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जनता चुने। अब इलेक्शन में वो कौन कौन से फीचर होना चाहिए जिससे हम इलेक्शन मैकेनिज्म को हम डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म कह सके। पहला फीचर तो ये कि जितने भी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, समुदाय के हों, किसी भी रेस के हों, कल्चर के हों, 18+ होना चाहिए, तो उनको वोटिंग का राइट होना चाहिए, वोटिंग का राइट होना चाहिए। दूसरा, जो वोटिंग होनी चाहिए वो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सारे देश हमने पढ़े हैं डेमोक्रेसी चैप्टर में कि बहुत सारे कंट्री इलेक्शन कराते थे, जैसे कि न्यूजीलैंड का कोई किस्सा था, लेकिन वहां पे एक ही पार्टी थी, आपके पास सिस्टम, आपके पास अब मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, आप वोट देने जा रहे हो, बट आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा आप किसी को वोट ही नहीं दे पाओगे चाइना में, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगा। दूसरा, जो इलेक्शन हो रहा है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। आपने वोटिंग तो कराई, लेकिन आपने क्या किया, बूथ कैप्चरिंग करा लिया, या लोग वोट दे रहे हैं, आप बंदूक लेके खड़े हो, देख लूंगा मैं, वोट कर लेना। तो भाई क्या है, जब और यूपी में भी ऐसा होता था, बिहार वगैरह में, कि जब वोटिंग होती थी तो चलो पैसा और बंदूक तो होता ही था, तीसरा क्या करते थे पता है, जो वो बॉक्स होती थी पहले, पेपर होता, बैलेट पेपर होता था, वो बैलेट पेपर ही जला देते थे। उससे क्या हुआ, सर्टेन नंबर आपका वोट ही नहीं काउंट होगा। आपको पता कि पर्टिकुलर एरिया, मान लो करोल बाग के लोग हैं जो मुझे वोट नहीं देंगे, अंश को दे रहे हैं, अंश को देंगे, तो मैं हूं यहाँ का बाहुबली, तो मैं क्या करूंगा कि वोट कैप्चर कर लिया और सारे वोट जला दिया मैंने। तो ऐसे बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स हैं। पैसा देके नोट फॉर वोट, पैसा दिया और खरीद लिया कि भाई हमको देना है तुम, ठीक है, और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत सारे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या फीचर होना चाहिए, फीचर नंबर 1, मैं वैसे पूरा पढ़ता हूँ, उसमें आपको टोटल 5 फीचर दिए हैं। ठीक है, 5 फीचर दिए हुए हैं, आपको 5 फीचर पता होना चाहिए। तो पहले पढ़ देता हूं मैं, देखते हैं, बड़ा चैप्टर है ना। सो इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन अ मैनी वे, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री also held some kind of election. How does we distinguish democratic election from any other election? We have discussed this question briefly in chapter 1. We discussed many examples of country where elections are held but they are not really democratic election. Let us recall what we learned there and start with the simple list of minimum condition of democracy. तो क्या क्या होना चाहिए मिनिमम कंडीशन, पहला, ठीक है, मिनिमम कंडीशन, लिस्ट ऑफ कुछ भी बना लो, लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। वो कौन कौन से पैरामीटर होने चाहिए जिससे आप किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह पाते हो। पहला, फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ोगे, लिखा इसमें कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, या सभी लोगों को अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपना वोट कास्ट कर सके, सभी लोगों को, ठीक है, एंड ईच वोट इज काउंट 1। जैसे आप अगर याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में
सबको एक एक वोट का नहीं था, जो थर्ड स्टेट थे उन सबको मिला के एक वोट काउंट होता था, जो कि सबसे ज्यादा थे वो असेंबली में बैठते थे। अगर जितने लोग हैं, अगर मान लो 500 लोग बैठ रहे हैं किसी पार्लियामेंट में, तो या 500 लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, तो एवरी वोट शुड बी काउंट इक्वल। तो फर्स्ट है एवरी शुड बी एबल टू, हाँ, everyone should be able to choose, and this means that everyone should have one vote and every vote have a equal value। तो फर्स्ट लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो everyone, everyone, everyone should be able to choose। यानी कि हाँ, एडल्ट 18 प्लस जितने लोग हैं, चाहे किसी भी तरह के हो, रिक्शा वाले हो, अंबानी का बेटा हो, कोई भी हो, एनीथिंग, सभी लोगों को वोटिंग का राइट होना चाहिए। दिस मीन्स दैट, हाँ, अंबानी बिल्कुल देता है। दिस मीन्स दैट बीजेपी को देता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दिस मीन्स दैट एवरीवन, एवरीवन शुड हैव, शुड हैव वन वोट, one vote, and every vote, every vote should have equal value, should have equal value, equal value, everyone should have one vote and every vote should have equal value। सब एक एक वोट काउंट किया जाए, ठीक है। ये एवरीवन, ये लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशन, लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जिसमें से फर्स्ट है कि जितने भी लोग होंगे आपके देश में 18 प्लस हैं, उनका एक सिंगल वोट काउंट किया जाएगा और वो इक्वल वोट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अंबानी गया वोट डालने तो उसका एक अकेला बंदे ने बटन दबाया, हाँ, नहीं नहीं, इंडिया में 18 प्लस होता है। ऐसा नहीं कि अंबानी गया एक बार बटन दबाया और बोले नहीं, अंबानी अमीर आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, उसका एक वोट 1 करोड़ वोट माना जाएगा, ऐसा नहीं, या 1 लाख नहीं। हाँ, नहीं, वो मैं कितनी बार भी दबाओगे, वो कुछ मैकेनिज्म होता है, वो अब तो आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन, there should be something to choose from, parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voter। क्या मतलब है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, चुनाव लड़ने का भी एक मिनिमम कंडीशन है, 25 और 35 एक एज लिमिट है, आपको मिनिमम आप जैसे ऐसा नहीं है कि नहीं भाई तू चुनाव में नहीं लड़ोगे, तुम चुनाव में खड़े होगे सब कुछ तुमको धमकाया जाएगा, ऐसा नहीं। सभी लोग जो एलिजिबल है, जो चाहते हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सके, ताकि मल्टी पार्टी सिस्टम हो सके और जो सिटीजन्स हैं उनके पास ज्यादा ऑप्शंस हो सके चूज करने का, कि ठीक है आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, 10-15 और पार्टियां हैं, इनमें से हमको पता है कि अच्छा ये लोग अच्छा काम करते हैं, हम उनको चुने। ऐसा ना हो कि आप इलेक्शन देने तो जा रहे हो बट वो उस मशीन में एक ही सिंबल है, कमल, मतलब बीजेपी, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप उसी को ही दबा के आओगे। तो आपके पास मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, और एक तो होता है राइट टू वोट और एक होता है राइट टू कंटेस्ट। मतलब अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है और वो मिनिमम कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जैसे कि होता है कुछ कंडीशन, जैसे क्राइम नहीं होना चाहिए, जिस पे कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए, मेंटली साउंडेबल होना, मतलब साउंडेबल होना चाहिए, पागल ना हो, पागल नहीं कभी कंटेस्ट कर सकता है, प्लस डिग्री की कोई मतलब नहीं है, प्लस बैंक करप्सी ना हो, उसके पास ऐसा ना हो कि लोन लेके भाग गया किसी देश में या किसी देश से आया हो, ये सब नहीं। फिर जब आप खुद ही नहीं से, आप चुनाव कैसे लड़ सकते हो? जब आप खुद सही नहीं हो, आपके इतने सारे क्राइम एलिगेशन है, हाँ, लड़ने का, हाँ। तो वोटिंग के लिए, कंटेस्ट करने के लिए आपको कहते ना कि सब कुछ क्राइम वगैरह सही होना चाहिए, क्राइम रिपोर्ट मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड 0 होना चाहिए। देखो इंडिया में क्या है कि क्रिमिनल तुम्हारे पे चार्जेस हैं अगर, अब वो प्रूव नहीं हुए तो भी आप चुनाव लड़ सकते हो। एलिगेशन अगर आपके पास ऊपर है लेकिन वो साबित नहीं हुआ किसी कोर्ट में, आपको सजा नहीं हुई है, टिल सजा जब तक नहीं होता तक आप चुनाव लड़ सकते हो। सजा हो गई, नहीं, प्रधानमंत्री भी बन गए, ये तो ब्यूटी है इंडिया की।
इंडिया की डेमो, हाँ कौन लड़ रहा है? हाँ हाँ, नहीं, हाँ साबित अगर हो गया तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर उसको जेल होगी। हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा, जबरदस्ती दिलवाएगा सरकार, गवर्नमेंट, वो सीट खाली हो जाएगी। जैसे अभी मैं बता दूं, अभी एलिगेशन लगा हुआ है, नहीं, अभी लखीमपुर खीरी एक कांड हुआ था, आप लोग न्यूज नहीं देखते होगे। किसान आंदोलन कर रहे थे तो उधर के लखीम, हाँ उड़ा के चले गए थे, बहुत वायरल हुई थी वो वीडियो। हाँ थार गाड़ी थी, वो पूरा चढ़ाते हुए ले चले गए। तो जो मंत्री का बेटा है ना, उस पे अभी है वो पोस्ट में, और उसके पापा भी मंत्री हैं कैबिनेट में। वो एलिगेशन लगा अभी है पोस्ट में, लेकिन अगर वो एलिगेशन साबित हो जाता है कि चला रहा था यही बंदा गाड़ी, मतलब अजय सिंह का जो बेटा है, मुझे नाम याद रहा, अगर वो, हाँ, तो वो नहीं चला रहा था, ये साबित नहीं हुआ है, केस हुआ है ना सर। अगर साबित हो गया कि वही चला रहा था और उसने गाड़ी चढ़ाई है, तो उस जो भी वो मंत्री है ना उस पोस्ट पे, इसको रिजाइन देगा वो, और जेल, उसका बाप भी दे सकता है, लेकिन वो जेल नहीं जाएगा। वो देगा क्यों? ऑन द मोरल कॉज, कि तुमने कैसे तुम उस देश के, मतलब उस एरिया के तुम विधायक हो, उस एरिया के तुम मंत्री हो, तुमने लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन किया, इस ग्राउंड पर उसको देना पड़ेगा। ये तो हमारे देश की एक अनारकी भी है, कोई और देश होता तो अभी तक डिसमिस कर दिया गया उसका, ठीक है। हाँ, आप जेल से बाहर अगर निकलते हो, संजय दत्त जेल से बाहर निकला है सारा सजा काट के। संजय दत्त इज एलिजिबल फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, क्योंकि हमने सजा काट ली ना। जैसे लालू प्रसाद यादव, उन पे चारा घोटाला का स्कैम है, 9,000 करोड़ का कुछ ऐसा समथिंग घोटाला उन्होंने किया था अपने टाइम पे, अपने टाइम पे। तो अब क्या है कि उनके ऊपर एलिगेशन, वो जेल भी काट लिया अपना, अभी बाहर भी गए। अब वो कभी जीवन भर चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया है। बट उनके दोनों बच्चे चुनाव लड़ते हैं, सीएम भी रह चुके हैं बिहार के। तो है बहुत कुछ लूप होल है, देखो। नहीं कुछ है उनका और भी था प्रॉब्लम की, सीबीआई ने बोल, वो लड़ सकता है चुनाव, अभी फिलहाल तो देखो उन पे बैन है। सो देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू वोट। तो सेकंड है मल्टी पार्टी सिस्टम, तो पार्टीज एंड कैंडिडेट्स should be should be free to context हट रहे बेटा, context election and should offer should offer should offer some real choice to the voter। अब जैसे केजरीवाल अगर चुनाव लड़ना चाह रहा था इन 2014, तो उसको लड़ने दिया गया, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस या बीजेपी या किसी और ने रोक दिया कि नहीं तुम चुनाव नहीं लड़ सकते हो, तुम आने वाले समय मेरे लिए खतरा हो सकते हो। ऐसा कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है, सो वो इलेक्शन कमीशन में अपना जाएगा भाई, बताएगा कि ये मेरा नाम है, ये मेरी पार्टी है, हम इस पार्टी के थ्रू चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन क्या, एक बॉडी है, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन उसको सिंबल असाइन करेगी, तो झाड़ू सिंबल उसको असाइन इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। अब जब चुनाव होगा तो वो चुनाव लड़ेगा, अब फिर जीत जाएगा। सो ये एक सेकंड फीचर है किसका, मिनिमम कंडीशन पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सेकंड कंडीशन होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं किसी भी इलेक्शन को कि वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। अब मान लो ऐसा सिचुएशन एक सोचो कि आज इलेक्शन हो गया और फिर मोदी पीएम बन गए, अब बोला गया अब इलेक्शन 20 साल बाद होगा। मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूँ। तो अगर ऐसा मोदी को पता चल जाए कि भाई अब इलेक्शन 20 साल बाद होने वाला है, बोला क्या ही करना है, 10 साल की जिंदगी बची है, खूब करप्शन कर लो, वैसे ही मरना है मेरे को। लेकिन उसको पता है कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसके बैक ऑफ द माइंड में, उसके पार्टी के बैक ऑफ द माइंड में ये रहेगा कि भैया करप्शन थोड़ा लिमिट में करो, 5 साल बाद जो है ना हार जाऊंगा मैं। सो थर्ड जो कंडीशन वही है, इलेक्शन शुड बी कंडक्ट रेगुलरली, इलेक्शन शुड बी कंडक्ट रेगुलरली, थर्ड कंडीशन यही है। अब जैसे तुम्हें पता चल जाए कि पेपर कभी होना ही नहीं है, तो तुम पढ़ोगे? हाँ तब तो तुम पढ़ोगे ही नहीं, है ना।
लास्ट पॉइंट लिखा है, parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to votes. Voter. हाँ, choice to the voters. एनसीईआरटी में ही है, आप देखोगे तो उसी में से। ठीक है। थर्ड कंडीशन कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड रेगुलर। अगर आपको पता चल जाए कि भैया नर्सरी से लेकर 12th तक पेपर नहीं होने वाले हैं, पेपर क्यों होता है? अब पेपर होता तो तुम लोग पढ़ते हो कि फेल हो जाएंगे तो मम्मी मारेंगी, है ना। अगर आपको बता देगा कि पेपर होगा ही नहीं तो तुम पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। पता है नहीं पेपर होगा, तुम कोई मतलब ही नहीं है। स्कूल कॉलेज ऐसे ही नाम लिखा दिए क्योंकि पास तो हो ही जाएंगे, है ना। क्योंकि स्कूल पास कर देगा, ना कोई फर्स्ट होगा और ना ही कोई सेकंड होगा, सब टॉपर है। रेगुलर रेगुलर इंटरवल इलेक्शन जो है वो रेगुलर इंटरवल पे होते रहना चाहिए। अगर रेगुलर इंटरवल पे नहीं हुआ तो फिर तो और तब दिक्कत है। जैसे मैं बताऊं कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है, जो भी है जिनपिंग, उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज क्या कर दिया कि अब आने वाले 20 साल तक वही प्रेसिडेंट रहेगा, बाकी लोग का इलेक्शन होगा। हाँ, ऐसे कुछ है। बोला कि एजुकेशन मिनिस्टर बदलेंगे, डिफेंस मिनिस्टर बदलेंगे, सब लोग बदलेंगे, सबका इलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा, मैं ही रहूंगा, मैं ही चलाऊंगा। और क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, तो वैसे भी डेमोक्रेटिक नहीं है। बट चाइना कहता क्या है कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री हूँ, बट वो नहीं है। इज टू काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वो तो अलग ही है, वो तो है ही नहीं, वो तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। फोर्थ कंडीशन फोर्थ कंडीशन, कैंडिडेट प्रीफर बाय द पीपल शुड बी गेट इलेक्टेड। नहीं, फोर्थ ये है कि जब, सुनो सुनो, फोर्थ कंडीशन में जब इलेक्शन होगा तो जनता जिनको चुनेगी, मतलब जिसको ज्यादा मेजोरिटी मिले, वो ऑफ वोट मिलेगी, वही लीडर बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोलो नहीं मैं तो खेलता ही नहीं है गेम, है ना। जैसे होता है ना कि जिसका बल्ला होता है वही क्रिकेट खेलता है, तो बोलता है मैं ही फर्स्ट हूँ। और मान लो पहले बॉल पे आउट हो गया, बोला नहीं मैं नहीं खेला, मैं अपना बैट लेके जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो हार गया उसको अपनी हार एक्सेप्ट करना चाहिए और जो जीता है, जिसको मेजोरिटी मिली है, उसको गवर्नमेंट बनाना। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं फिर से इलेक्शन कराओ, मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट, हाँ, नहीं नहीं, द कैंडिडेट द कैंडिडेट प्रीफर द कैंडिडेट preferred by the people should be शुड गेट इलेक्टेड। मतलब जिसको मेजोरिटी वोट्स मिली है वो वो इलेक्टेड माना जाएगा, और जनता प्लस जो और भी लोग लीडर्स जो हार गए हैं उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप हार रहे हो तो आपको अपनी डिफीट भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं नहीं फिर से इलेक्शन होगा, मैं नहीं मानता, मेरे मेरे बाबा जी विधायक है, मेरे ताऊ जी ये हैं, मैं इलेक्शन फिर से कराऊंगा, ऐसा नहीं है। इलेक्शन वापस, कुछ केसेस हैं जैसे मान लो, मैं बद नहीं, सब नहीं होता। जैसे मान लो, मान लो, हम्म हम्म, हाँ, एक साल बचा, को सवाल पूछ रहा हूँ, पूछो पूछो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दो रीजन है। अगर कोई पीएम जो 5 साल के पहले डेथ हो जाता है तो दो चीज है। पहला, जो मतलब जो पार्लियामेंट हाउस होता है, वो समय देता है, कुछ समय देता है कि इस समय के बीच में आप जो है अपनी मेजोरिटी साबित करो। मतलब आप जो पार्टी जो जीती है वो पार्टी अपना पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे। अगर एनी हाउस पीएम नहीं डिक्लेयर कर पाती उस सेट ऑफ टाइम के बीच, तो री इलेक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं बाई इलेक्शन कहते हैं, कि फिर इलेक्शन, बाई इलेक्शन। हाँ, हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ अभी तक, तो नहीं हुआ है, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। वोट देखो, जब वोट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो, जैसे क्या हो गया कि मान लो 10 लोग वोट में गए,
अब 2 लोग का वोट आपने जला दिया या फाड़ दिया, तो 8 लोग का ही काउंट होगा, वही आपके लिए 100% है। तब तो दिक्कत है। तो तब तो एक नहीं, आप सारे नहीं जा सकते, कुछ सर्टेन लिमिट ऑफ चीजें ही जला सकते हो, सारे जला दोगे तो दिक्कत है। अब तो नहीं होता, अब तो ईवीएम आ गया। बट हाँ, पहले बैलेट पेपर होता था, एक पेपर होता था, वहां जाते थे, कुछ लोग अंगूठा लगाते थे, अब या तो फिर उसके बाद मोहर आ गया, मोहर मारने लगे, स्टंप मारते थे, अब रखा होता था स्टंप मारते थे। एक पर्ची होती थी, उस पर्ची पे 5 लोग का नाम है, 10 लोग का नाम है, उनका सिंबल है, तो आप उस पे मोहर मार कहते थे कि हाँ कि ये हम है। वो अंगूठा तो नहीं था, बट मोहर था कि हाँ ये हमने इस पे ठप्पा मार दिया, ये हमने पार्टी। उसके बाद ईवीएम आया। अब अभी भी ईवीएम है, अब ईवीएम के साथ एक और है, वीवीपैट मशीन। तो ऐसा होता है आपको कि जैसे आपने वोटिंग डाला तो पर्ची कट के निकलेगा, जैसे एटीएम से पैसा नहीं निकलता है कि आपने किसको वोट दिया, वो आपको पर्ची मिलेगा नहीं कि आप भर ले आओ, वो पर्ची वहीं रहेगा। बट वो सेफ्टी के लिए रखा है कि मान लो कोई कहता है कि ईवीएम ने अच्छे से काम नहीं किया, कोई मतलब कुछ भी आगे चलो केस हो गया, उस पर्ची को हम रिकाउंट करके काउंटिंग कर सकते हैं। तो समय के साथ चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं वीवीपैट, कहते हैं कुछ मशीन। फिफ्थ, इलेक्शन, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इलेक्शन शुड बी शुड बी शुड बी conducted election should be conducted in a free and fair manner and fair manner fair manner fair manner where where जनता people can टो साइड, तो मेरे को साइड कर दो। कितने पेज का और बचा है अभी देखो अभी, काफी बड़ा चैप्टर है अभी तो ये। अच्छा, चेयर मैंने सर से वैसे डिमांड किया है कि सर यहाँ पे एक मुझे फर्स्ट क्लास वो गद्देदार चेयर और एक फर्स्ट क्लास मेरे पास काउंटर होना चाहिए, और मैं वहां पे और मैं यहाँ पे जो है लैपटॉप रखूंगा, और मैं यहाँ प्रोजेक्टर लगाऊंगा, प्रोजेक्टर से यहाँ पे प्रोजेक्ट दूंगा। उम्मीदें मेरी बहुत है, और मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, और यहाँ पे देखिए। नहीं, मैंने ऐसे ऐसी कल्पना की है, इंसान इंसान कल्पनाओं पे जीता है और अपने सपनों को बुनता है। मैं अपने सपनों को जाहिर किया हूँ कि सर मैंने एक ड्रीम देखा है कि मैं हाईटेक क्लासेस को बनाने वाला हूँ। सर ने कहा बिल्कुल वो सपने पूरे होंगे, लेकिन वो डेट और दिनांक और तारीख नहीं पता कब पूरे होंगे। लेकिन होंगे जरूर। प्रोजेक्टर भी लगेगा यहाँ पे, थोड़ा सा बच्चों को पार्टी करने के लिए पब वब भी खोल दिया जाएगा। नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं एक कोचिंग है जोशी रोड पे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। जोशी रोड बता दिया। उन्होंने क्या किया कि ऊपर कोचिंग चलाते थे, अभी वो टच में है मेरे, ऊपर कोचिंग चलाते थे और नीचे उन्होंने कैफेटेरिया खोल दिया। ठीक है, अब ठीक है, सुनो, नहीं सुनो, जो भी है, अरे वो पकड़ के मारेगा मेरे को, गुंडा है। तो कैफेटेरिया खोल दिया। अब जैसे क्लास है 2 बजे, अब भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बनेंगे, दोस्त बनेंगे, ठीक। तो 2 बजे, 3 बजे की क्लास में बच्चे 1 बजे ही आ जाते थे, और कैफेटेरिया में बैठ के कॉफी वॉफी पी रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं। माँ बाप को क्या लग रहा है, बच्चा हमारा पढ़ने का 2 घंटा पढ़ के आएगा, 3 घंटे पढ़ के आएगा, और पढ़ के आता 1 घंटे या 40 मिनट। तो अच्छा चला है बिजनेस, उसने चलता है, उसके पास 100+ की कैपेसिटी थी, और अच्छा चलता था। अभी तो वो कोचिंग नहीं चल रही है, कोविड में टूट गया, कम है। और उसने तो नहीं नहीं वो भाई, वो मेरे को ट्रैक करता है, ठीक है, मेरे चैनल को देखता है। अगर मैंने नाम लिया तो कहेगा सर इधर आइए थोड़ा सा कोपचे में। ठीक है। सर नाम ले लो, मैं उसका नाम काट दूंगा। नाम नहीं लेता मैं, ठीक है। व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक में ये 5 फीचर होने चाहिए। ये 5 कंडीशन में से अगर एक भी, हाँ, अभी एक भी कंडीशन वॉयलेट होता है, अगर एक भी कंडीशन वॉयलेट होता है, तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। लास्ट का पैराग्राफ, दिस माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड इजी कंडीशन, बट देयर आर मेनी कंट्री वेयर दिस इज नॉट फुलफिल्ड इन दिस
अब सोचो, सच बात है, इतना जो 5 देख रहे हो तो लिख लिया तुमने, बट रियलिटी में इसको कराना कठिन काम है, फेयर इलेक्शन कराना ऐसे देश में जहां पे 130 करोड़ लोग हो, इतने बड़े, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन कितनी स्मूथली से करा ले जाता है इलेक्शन, वो सराहनीय है। और बहुत सारे देश नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, जो छोटे देश है वो भी ये सारे फीचर मैनेज नहीं कर पा रहे। श्रीलंका नहीं कर पाता है, अभी भी नहीं कर पाता है, हाँ छोटा इत्तू सा है फिर भी नहीं कर पाता है, फिर भी जो है वो वोटिंग नहीं असिस्ट कर पाता। एक मूवी आई है न्यूटन, आप देखना कभी टाइम मिलेगी, राजकुमार राव की है, और वो अच्छी मूवी था, ऑस्कर पे भी नॉमिनेट हुई थी। नहीं नहीं, सेव नहीं करा था, वो इलेक्शन पे ही मूवी बनी है कि इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, और वो आदिवासियों के पास जाता है इलेक्शन कराने के लिए, क्योंकि जो आदिवासी है वो इलेक्शन नहीं करते हैं, मतलब वो वोट नहीं डालते हैं, वो सरकार को बुरा मानते हैं। जो नक्सलाइट्स होते हैं वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको बुरा मानते हैं, वो वोट कास्ट नहीं करते हैं, वो अगेंस्ट होते हैं वोट के। उस मूवी में यही दिखाया गया कि वोट डेमोक्रेसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और वो मोटिवेट करता है, यहाँ तक कि उसके जान पे खतरा भी होता है, गोली वोली भी चल जाती है, उसको लोग मारने के लिए रेडी होता है, फिर भी अपनी जान की बाजी लेके वो चुनाव करा देता है इलेक्शन। कभी टाइम लगेगा, यूट्यूब पे पड़ा होगा, न्यूटन नाम है, राजकुमार राव की मूवी है, बड़ी मूवी, अच्छी मूवी है, थोड़ी बोरिंग मिलेगी लेकिन तुम्हें ये फील आएगा कि डेमोक्रेसी जैसे मंदिर में इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि लोग जान दे देते हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। देख लेना उसको। नेक्स्ट, नहीं मैंने देखी है इसलिए कह रहा हूँ, अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी बोरिंग है, आप लोग को अच्छा नहीं, इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं बताऊं, अब तुम लोग को सही बताऊं, मैं 10th तक सबसे ज्यादा अगर हेट करता था किसी सब्जेक्ट से तो वो मैं एसएसटी से करता था, और सेकंड करता था 10th तक, मैं 10th में नहीं हूं ठीक है 11th तो खत्म हो गया, 11th में आ गया आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। सेकंड जो मेरा सब्जेक्ट जिसे मैं हेट करता था वो हिंदी, तो ऑप्शन मिल गया कि हिंदी को तुम छोड़ सकते हो, कंप्यूटर ले सकते हो। भाई साहब मैंने पहले ही छोड़ा उसको, सबसे पहला काम यही किया कि हिंदी को छोड़ो। आज तक छोटी की और बड़ी की मात्रा लिख नहीं पाता हूँ, हिंदी मेरी बहुत ही बेकार है ना, कोई बोले दृष्टि लिखो, मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, है ना, तो बड़ी दिक्कत है। हाँ, केवल नाम ही लिखने आता भी था। मैं अपना किस्सा बताऊं, मैं एक्चुअली शुरुआत की जो मेरी नहीं शुरुआत की जो एजुकेशन मेरी हुई थी वो गुजरात में हुई थी, बता है ना, तो वही किस्सा है, तो मुझे लिखना ही नहीं आता था। मैंने 5 से 6 साल हिंदी पढ़ी है केवल, तो उसके बाद 12th तक छोड़ा, फिर जब 12th के बाद तो बीटेक तक कोई झंझट ही नहीं, इंग्लिश में था, बीटेक एमटेक में कोई था नहीं। लेकिन जब मैं यूपीएससी आया तो बोला गया कि तुम्हें यूपीएससी करना है तो कड़वे घुट पीने पड़ेंगे, तुमको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा यार हिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री ज्योग्राफी से भागते थे, और हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी, मतलब जब यूपीएससी में आया तो ये हुआ कि आपको पढ़ना ही है 6 से 12, एनी हाउ 6 से 12 ऑल एनसीईआरटी शुड बी रीड एंड रिमेंबर। हमने कहा ये बड़ी दिक्कत है, क्या करें, तो पढ़ना शुरू किया, बोरिंग हुआ, तो फिर अपने मन से ही उसको इंटरेस्टिंग बनाने लगा। होता ना कभी कभी अगर आपको कुछ अच्छी ना लगे तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अपने आप अच्छी लगने लगती है एक समय के बाद। तो फिर इसका मैंने अपना तरीका बना लिया और मुझे अब अच्छी लगने लगती है, इसलिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया एसएसटी। और एसएसटी पढ़ाने का लॉजिक कैसे स्टार्ट हुआ कि होम ट्यूशन जब पढ़ाता था तो होम ट्यूशन में बच्चे कहते सब पढ़ाओ, है ना, हमें सब चाहिए, है ना, तो अब जब सब चाहिए तो लाओ भाई एसएसटी भी चाहिए, हिंदी भी चाहिए। हमने कहा हिंदी प्लीज मत पढ़ो मेरे से, लेकिन पढ़ा देता था, याद करा देता था। इंग्लिश भी चाहिए तो थोड़ा सा वो भी करा दिया, तो फिर एसएसटी अपना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पे लास्ट ईयर बैच लॉन्च किया, उसके पहले एसएसटी का बैच लॉन्च किया, और इस साल भी लॉन्च कर दिया, तो एसएसटी लॉन्च हुआ। इस तरह से ये जर्नी रही एसएसटी की। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? अब इसमें दो पहलू है। पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम होना, है ना। तुम्हारा पैंट फट जा रहा है बार बार, सर से कहो, कील लग रही है अच्छा, तो हमने कहा नहीं, अभय मल्होत्रा फाइनेंस करने वाले हैं, फंड करने वाले हैं। ही इज अ वेरी लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द यूट्यूब चैनल हियर, और स्ट्रीमिंग करता है तो बहुत पैसे आते हैं। नेक्स्ट कैरी मिनाटी है, और तो तो वो फंड करने वाला है, तो आप तो पॉलिटिकल कंपटीशन का क्या सीन है? पॉलिटिकल कंपटीशन के पास मतलब कि मल्टी पार्टी सिस्टम होना, ज्यादा चॉइस होना किसके पास? वोटर के पास,
टू सेलेक्ट देयर लीडर। सो पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा कैसे है और खराब कैसे है? अच्छा इस सेंस में कि आपके पास ऑप्शन है कि आप केजरीवाल को भी वोट दे सकते हो, आप मोदी को भी दे सकते हो, आप राहुल गांधी को भी दे सकते हो, जो कि नहीं दोगे, बट फिर भी यू हैव ऑप्शन, यू हैव ऑप्शन कि आप लोग डिफरेंट कंट्रीज को दे सकते हो। हाँ, उसके लिए भी है, नोटा है, नोटा ऑप्शन है, मत दो किसी को, फिर भी काउंट किया जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, मुझे पॉलिटिकली नहीं डर लगता है, ठीक है। अब अच्छी बात तो है इसमें, क्वेश्चन है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी, अच्छी बात है। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि जब पॉलिटिकल कंपटीशन आता है तो जो बड़े लीडर हैं, जो बाहुबली, बहुत सारे गैंगस्टर भी लीडर बन जाते हैं, वो अपने, जैसे एक अतीक अहमद है, ठीक है, ये यूपी का है, अभी जेल में शायद है, वो गैंगस्टर था और वो फिर पॉलिटिक्स में आ गया। तो जब कोई गैंगस्टर पॉलिटिक्स में आता है तो अपने, हाँ गैंगस्टर, हाँ गैंगस्टर हो गए, किडनैप, बहुत सारे होते हैं ना, क्राइम ज्यादा करते हैं, बाद में वो पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो वो अपने पावर का गलत दुरुपयोग करते हैं। एक तो वैसे ही समाज में लोग उससे डर रहे होते हैं, बहुत सारे हैं, अतीक अहमद नाम लिया मैंने एग्जाम्पल। बाबा रामदेव क्रिमिनल नहीं है, योगी आदित्यनाथ भी क्रिमिनल नहीं है। जैसे एक अभी जो नाम लिया था मैं, वो वहां का जो कांड हुआ था, ये जो अभी थोड़ी देर पहले किसान वाला जो बताया था ना मैंने, कि जो जीप चढ़ा दिया था, तो जो उसके फादर हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो पहले क्रिमिनल्स थे। मतलब उन्हें बहुत सारी धाराएं, क्रिमिनल, किडनैपिंग, जमीन पे कब्जा, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, बहुत सारे केस उनके ऊपर, और वो फिर पॉलिटिक्स में आ गए। पॉलिटिक्स में आने के बाद क्या होता है, लोग कहते हैं अच्छा आदमी हो गया, है ना। फिर ऐसे ही मतलब परसेप्शन है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि मुलायम सिंह यादव, नाम नहीं सुने होंगे तुम लोग, सुना है ना, उसके बेटे अखिलेश यादव भी है, वो भी क्रिमिनल थे, बेहतरीन क्रिमिनल थे। संजय दत्त क्रिमिनल नहीं है यार, उसने बंदूक रख ली थी बस। संजू नहीं देखिए, संजू अच्छी मूवी है, देखो। हाँ, क्रिमिनल नहीं था वो, क्रिमिनल नहीं था। वैसे हर हर लोग सिनेमा, जो बड़े हीरो हैं उनका दाऊद से तो कांटेक्ट है ही है, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे दाऊद इब्राहिम। कौन है ये, नहीं पता? अंडरवर्ल्ड डॉन है, बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है भाई, उससे बड़ा कोई डॉन ही नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पर सुपारी मेरे को दे दिया। उसकी उसकी बहन थी हसीना पारकर, उस पर भी मूवी आई है, देखना यूट्यूब पे जाके, श्रद्धा कपूर बनाई था। हसीना पारकर का ना नाम चलता था बॉम्बे में, अब वो वसूली करवाती थी बड़े बड़े बिल्डर्स के। हाँ, उस पे भी बहुत सारे क्राइम चार्ज थे। बायोपिक ज्यादा देखता हूँ मैं, बायोपिक। हाँ, नहीं, ये कब से देख रहा हूँ मैं, अभी भी कोई बायोपिक अगर आ जाएगी, जैसे साइना नेहवाल का देखना शुरू किया था, पर बोरिंग लगा, बंद कर दिया मैंने। क्राइम थ्रिल होना चाहिए थोड़ा सा, क्राइम और थ्रिल दोनों तो मैं बायोपिक देख लूंगा। जैसे एक यूट्यूब, एक और सीरीज है श्री प्रकाश शुक्ला, उसकी मूवी मैंने पूरी सीरीज देखी है, जी टीवी पे, जी ओरिजिनल पे आई थी। वो कभी टाइम मिला देखना, श्री प्रकाश शुक्ला, वो गोरखपुर का था, मेरे क्षेत्र का था। तो वो कैसे एक यंग 24-25 साल का बंदा बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया था, और उसने पता सीएम को मारने की सुपारी ले ली थी, नहीं मार पाया था। फिर उसके पहले एसटीएफ बन गया, फिर एसटीएफ ने उसको मार सुपारी सूख दिया उसने, कहना तूने सुपारी ले, उसका मैंने पान खाया, मैं बचा लूंगा। सो आते चलिए कहानी पे, इस पे एटलीस्ट हमें 3.2 कवर करना है। चलिए, इट इज गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन। पहला, इलेक्शन आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। द कंपटीशन टेक अ वेरियस competition among the political party at constituency level. It take form of, आवाज का कॉल तो नहीं आ रही है नहीं, कॉल तो नहीं आ रही है, मैं फिर से बोलता हूँ। हेलो, नमस्ते, केम? अरे तो विकास सर का इंटरनेट नहीं खा, हाँ विकास सर का नेट खराब है। कौन सा वाईफाई कनेक्ट हुआ ना, होगा है, पासवर्ड है। नहीं आ रही क्या आवाज? वीडियो पे है तो ये नहीं पाऊंगा। आई, ये आई होता है? ओ भाई, इतने सालों से मैं वी आई लिख रहा हूँ, मैं कई सालों से लिख रहा हूँ ये। थैंक यू सो मच।
अच्छा, मैं बहुत पहले ये भी बहुत लिखता था, गलत लिखता था, दिस शायद ये लिखता था मैं पहले। तो किसी ने टोका, बंद कर दो, बंद कर दो। हैं? दिस देखो, बंद कर दो, आवाज आ गई ना? नहीं, बंद कर दो, सुनाई दिया?